Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Tanisha Tyagi. तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर नीट। अब देखो, मैं कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक तो यहाँ पे पता है काफी सारे ऐसे लोग होंगे फिलहाल, मतलब काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, या फिर जो भी अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं लिख के दे सकती हूँ 90% उनमें से पक्का ये बोलेंगे कि हम अभी 0 लेवल पे हैं। तो मैं एक चीज आपको अभी क्लियर करना चाहती हूँ, देखो 0 लेवल पे कोई नहीं होता। इस चीज को आप दिमाग से निकालो, तब इस वीडियो को आगे स्टार्ट करना, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं होती कि भाई अभी आप 0 लेवल पे हो। आपने पूरे 1 साल कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर कोई ऐसा चैप्टर या फिर कुछ तो ऐसी चीज होगी जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, या फिर केमिस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर चैप्टर की मान लो मोल कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, या फिर फिजिक्स में कोई यूनिट की, हाँ भाई काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D के क्वेश्चन में अच्छे से लगा लेता हूँ। कुछ तो ऐसा जरूर होगा। तो ये जो पहली चीज आपके दिमाग में बैठी हुई है कि आप 0 लेवल पे हो, ये चीज आप दिमाग से हटाना। और अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें तो पता है मैं आप लोगों को बिल्कुल अब क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो 3 महीने बचे हैं बस नीट के लिए, कोई मजाक तो है नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मतलब आपका सपना है पक्का डॉक्टर बनना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं भाई हम ड्रॉप ले रहे हैं और हमें पढ़ना भी नहीं है। और मैं एक चीज और बता देना चाह रही हूँ आपको कि ये जो 3 महीने होने वाले हैं ना, इनमें मैं आपको बता तो दूंगी, पर वो बहुत रेयर केस होगा कि हाँ भाई 100 में से 0.1 से 0.2% ही लोग ऐसे होंगे जो कि एक्चुअल में उसे फॉलो कर पाएंगे और एक्चुअल में अपना नीट इस 3 महीने में भी कर लेंगे। देखो, अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो मतलब आई वॉज अ मल्टीपल ड्रॉपर। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन नीट के एग्जाम से 2.5 मंथ पहले स्टार्ट की थी। तो ये जो अगर आपके दिमाग में थोड़ा डाउट हो कि नहीं भाई हमने पहले भी ड्रॉप लिया है पर 3 महीने में तो नीट नहीं हो पाएगा हमसे फिर से, तो आप लोग तो ये दिमाग से निकाल दो। अगर आप ड्रॉपर रह चुके हो तो ये तो आप मेरे से ही रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई जब तनीषा कर सकती है तो भाई हम भी कर सकते हैं। सिंपल सी आप इस तरह से सोच सकते हो। और अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को दिमाग में रखते हुए मैं आप लोगों को इस चीज को गाइड कर रही हूँ। तो देखो, मैं अपने बेसिस पे बताती हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। लास्ट के 2.5 मंथ, अभी के लिए मैं 3 मंथ बोलती हूँ, लास्ट के 3 महीने में सबसे पहले मैंने इस तरह से अपने चैप्टर्स को डिवाइड किया कि वो चैप्टर्स जो कि मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद मैंने वो चैप्टर्स लिखे थे जो कि मेरे थोड़े बहुत वीक हैं, बट हाँ मैंने उन्हें 1-2 बार पढ़ा है, और सबसे एंडिंग में मैंने उन चैप्टर्स को लिया था जो कि मैंने पढ़े भी नहीं है। तो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था उस टाइम पे अपना सिलेबस की एक सीरीज ली। सबसे पहले तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ली थी। तो उस टेस्ट सीरीज में जितना भी सिलेबस आता था मैं उस सिलेबस के बेसिस पे अपना कंप्लीट करती थी। कि मान लो उसमें पार्ट टेस्ट चल रहे हैं तो पहले पार्ट टेस्ट में उसमें टोटल 8 चैप्टर आने वाले हैं, तो मेरा ये टारगेट होता था कि उन 8 चैप्टर को मैं वहां पे कंप्लीट करूं और फिर अपने नेक्स्ट टेस्ट पे फोकस करूं। तब पहला स्टेप जो आपका इन 3 मंथ की नीट प्रिपरेशन में होने वाला है वो ये होगा कि सबसे पहले आप कोई भी एक अच्छी सी एक टेस्ट सीरीज लो जिसमें भी आपको पार्ट टेस्ट प्रेफर करना है। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आप अभी से मत लेना। फिर सेकंड चीज मैं क्या करती थी कि मेरा ये रहता था कि मान लो अब मेरे पास सिर्फ 4 दिन है, उन 4 दिन में टोटल 8 चैप्टर अब आने वाले हैं टेस्ट में। तो ये भी पॉसिबल नहीं होता था कभी कभार कि अरे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे मैं इसको कंप्लीट करूंगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टेट भी चैप्टर टेस्ट में आ रहा है, ये भी इतना बड़ा चैप्टर है, इसे मैं कैसे कंप्लीट करूंगी। तो उसकी चीज के लिए उस टाइम पे मैंने अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज को बिठाया कि तनीषा अभी तेरे पास सिर्फ 4 दिन है, 4 दिन में तेरे को सारा सिलेबस करना है। नीट के टेस्ट में सिर्फ तेरे पास 3 महीने बचे हैं। तो मेन फोकस उस टाइम पे मैंने ये रखा कि मेरे को वो चैप्टर समझ आना चाहिए और मेरे सभी पीवाईक्यूज उस चैप्टर के कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये चीज पता होती है कि नीट में सिर्फ पीवाईक्यू आते हैं, बट हम उस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि नहीं भी एलन में इतने मॉड्यूल्स होते हैं और इतने सारे उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे सभी प्रिपेयर होना चाहिए। तब कि नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना है आपको। तो मैं उस टाइम पे क्या करती थी कि फिजिक्स के जो मेरे चैप्टर हुआ करते थे वो मैं हमेशा उम्मीद के लेक्चर से क्लियर करती थी। कि मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई थिंक अलग पांडे सर ने 2 लेक्चर लिए हैं, तो वो दोनों लेक्चर मैंने पहले कंप्लीट किए जल्दी से 2x स्पीड पे। फिर उनके शॉर्ट नोट्स जो मेरे बने हुए थे या फिर जो मैंने बनाए साथ साथ मैं उन्हें रीड करती थी। और उसके बाद जितने भी लेक्चर में क्वेश्चन हुआ करते थे उन क्वेश्चंस को मैं फिर से पीडीएफ से गो थ्रू करके एक बार उनके पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। ये सुनने में थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट कुछ चैप्टर्स हमेशा हमारे ऐसे जरूर होते हैं जिनमें कि हमें लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जितना मुझे याद है इलेक्ट्रोस्टेट जो चैप्टर था उसका मैंने लास्ट ईयर लेक्चर नहीं देखा था, उसकी डायरेक्ट मैंने उम्मीद बैच की पीडीएफ ओपन की, उस चैप्टर से खुद को गो थ्रू किया, उसके सभी क्वेश्चन सोल्व करे, और फिर उसके बाद जब मैंने पीवाईक्यू देखे तो
एक और चीज मेरे साथ अच्छी हो गई थी कि अलग पांडे सर ने लेक्चर में ही सभी पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट सोल्व करवा दिए थे, तो मेरा वहां टाइम बच चुका था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पीवाईक्यू ही अच्छे से सोल्व कर लिए थे। तो इस तरह से मैंने अपनी फिजिक्स को लिया। और केमिस्ट्री के लिए मैं क्या करती थी कि मैं पंकज सर के जो कीमोहोलिक केमिस्ट्री बाय पंकज सर, उसमें सर ने क्या कर रखा है, सर ने हाफ आवर और 1 आवर में इतने बड़े बड़े चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट करा रखे हैं। तो मैं केमिस्ट्री वहां से पढ़ती थी उस टाइम पे, के बाद मैं पीवाईक्यू सोल्व करती थी। तो उस तरह से मतलब मैं अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट करती थी। और रही बात बायोलॉजी की, तो देखो बायोलॉजी में मैं एनसीईआरटी ही रीड करती थी, एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ चीजें नहीं करी, और मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही सोल्व करती थी। तो जब मैंने अपनी चीजों को लिमिटेड कर लिया, आप समझ रहे हो इस चीज को कि हाँ भाई फिजिक्स में मेरी एक लिमिट बन चुकी है कि हाँ भाई मैं क्रैश कोर्स का वो लेक्चर देखूंगी और उसके बाद पीवाईक्यू सोल्व करूंगी। सेम ही केमिस्ट्री में कि हाँ भाई हाफ एन आवर का वो लेक्चर है जिससे कि मैं एक बार रिवाइज कर लूँ पूरे चैप्टर को, मैं उसको देखूंगी, उसके बाद पीवाईक्यू सोल्व करूंगी। और सबसे एंडिंग में बायोलॉजी में भी कि हाँ भाई मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो जब मैंने इन सभी चीजों को लिमिट में कर लिया, अपने दिमाग में मैंने बिठा लिया कि ये जो लिमिटेड चीजें हैं यही मेरा सिलेक्शन कराएंगी, तो मैं सिर्फ इतना पढ़ती थी और इसके बाद अपना टेस्ट देती थी। अब ऐसा भी था कि स्टार्टिंग में मेरा टेस्ट में भी स्कोर अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब मेरा स्कोर पता है स्टार्टिंग में टेस्ट में आई थिंक 400 समथिंग रहा था, बट एंडिंग में जाकर मेरा स्कोर 662 आया। इस पे मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, मैं अभी 2 दिन में उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरह से मैं अपने टेस्ट का सिलेबस कवर करती थी। तो दूसरी चीज आपको क्या पता चली, पहले स्टेप हमारा था कि इस टाइम पे आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। दूसरा स्टेप हमारा है कि उस टेस्ट सीरीज में जितना भी सिलेबस है उसको हम कैसे लिमिटेड टाइम में अच्छे से कवर करें, जो कि मैंने आपको पूरा टीचर्स के नाम के साथ बता दिया है कि हाँ भाई मैंने इस तरह से उनसे पढ़ा था। फिर एंडिंग में मैं क्या करती थी कि मान लो मैंने टेस्ट दिया, अब टेस्ट में मेरे टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि मेरे गलत है, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेरे को समझ ही नहीं आए कि हाँ भाई ये किस तरह से सोल्व होंगे। तो उस टाइम पे मैंने बनाई थी अपनी एक मिस्टेक नोटबुक, और साथ ही साथ मैं क्या करती थी, जैसे अब मैं एक चीज बताती हूँ, मिस्टेक नोटबुक मैंने पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो मैंने बायोलॉजी के लिए बनाई थी, क्योंकि बायो में मुझे ऐसा लगता था कि पूरी एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि मैं उस एनसीईआरटी को 5 बार पढूं, और 5 बार जिन पॉइंट्स में मैं कंफ्यूज होती हूँ या फिर वो एनसीईआरटी का पैरा या फिर वो डायग्राम या फिर वो लेबलिंग जिसे मैं गलत करती हूँ, उसको बाद में मैं अलग से मैं 5 बार पढ़ लूं। तो इस वजह से मेनली मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाई थी अपनी बायोलॉजी के लिए। उसमें मैं हाँ केमिस्ट्री के भी कुछ पॉइंट्स लिखती थी, फिजिक्स के भी लिखती थी। कहीं प्रॉपर एक तरीका तो वही होगा कि पूरा क्वेश्चन लिखो और फिर नीचे क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखो, बट उस टाइम पे इनफ टाइम नहीं होने की वजह से मैं क्या करती थी, मैं पेपर में ही जो भी क्वेश्चन पेपर होता था उसी में ही जो क्वेश्चन मेरा गलत है उसे हाईलाइट करके नीचे उसका सोल्यूशन लिख देती थी, कि बाद में मैं इस पेपर को ही उठा के अपने पूरे पेपर से गो थ्रू कर लूंगी कि हाँ भाई मेरी ये मिस्टेक हुई थी। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आने वाला है रिवीजन। देखो रिवीजन मस्ट है, कोई फायदा नहीं है उस सिलेबस को पूरा करने का जिसे आप रिवाइज ना कर पाओ, ये सिंपल सी बात है। तो सिलेबस अगर पूरा कर रहे हो तो उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, रिवीजन करोगे दिमाग में चीजें बैठेंगी, कॉन्फिडेंस खुद से फील होगा। नीट के एग्जाम वाले दिन आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोई इतनी बड़ी चीज है, आपको पैनिक होगा ही नहीं अगर आपने रिवीजन मल्टीपल टाइम्स किया है। तो देखो अब जो हमारे जो मेन जो 4 पॉइंट थे वो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं एक कुछ और एडिशनल चीजें आपको बताना चाहती हूँ। मैं सच बताऊं तो देखो इस टाइम पे काफी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि इस टाइम पे नीट का पढ़ रहा है, ये नहीं हो पाएगा, 3 महीने में कैसे कर लेगा। तो पहली बात तो उन लोगों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। सपना आपका है, मेहनत आप कर रहे हो, आपको पता है आपके लिए वो चीज कितनी जरूरी है, आपको अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पता है जिसके लिए आप इतना कुछ करना चाह रहे हो या फिर अपने लिए करना चाह रहे हो। तो उस चीज को कभी भी दूसरे लोगों की बातों से अफेक्ट मत होने देना, क्योंकि जिस टाइम पे कभी फ्यूचर में चल के अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी या फिर आप पे कोई प्रॉब्लम आई, तो जो लोग अभी आपको प्रिपरेशन के लिए मना कर रहे हैं ना, वो कभी आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। और तो मैं आज की वीडियो यही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।